जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है देशद्रोहियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे सरकार। आज देश में सख्त कानून ना होने की वजह से देश में कोई भी व्यक्ति इस राष्ट्र के खिलाफ कुछ भी बोल जाता है और उस पर यहाँ की पुलिस, प्रशासन और सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। इसके कारण आज देश में लगातार देशद्रोही पनप रहे हैं और इसका नतीजा अब आप लोगों के सामने है। जब तक इस देश में सख्त कानून नहीं बनाए जाएंगे और उन पर शीघ्रता से अमल नहीं किया जाएगा, ये देशद्रोही यूं ही पनपते रहेंगे, फलते फूलते रहेंगे। लेकिन मित्रों, अब इन्हें सबक सिखाने का समय आ चुका है। हम सब लोग जो वास्तव में इस देश के हित में काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ नज़दीकी थाने में सूचना मिलते ही रिपोर्ट दर्ज कराएं और उसके बाद पुलिस का भी ये फर्ज बनता है ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। आज विषय कोई भी हो, चाहे चाइना से विवाद हो, चाहे पाकिस्तान से विवाद हो, चाहे बांग्लादेश से विवाद हो, लेकिन देश में छुपे गद्दार जब चाहे देश के खिलाफ बोलने लगते हैं और ऐसे चेहरे अब लोग पहचानने भी लगे हैं। वो जब भी मौका मिलता है देश के खिलाफ बोलते हैं, सेना के खिलाफ बोलते हैं और देश की सरकार के खिलाफ बोलते हैं। मान लीजिए से देश की सरकार कहीं कमी करती है तो उसके खिलाफ जो आप मांग करते हैं वो करिए, लेकिन ऐसा नहीं है देश की सरकार के साथ साथ आप देश के खिलाफ बोलने लगे। ये अधिकार कोई नहीं देता और ये अधिकार भी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जब चाहे इस राष्ट्र का मजाक बना ले और जब चाहे इस देश का के खिलाफ बोलने लगे। आज जो स्थिति बनी हुई है उसका नतीजा है हमारी ढुलमुल नीतियां, सॉफ्ट कानून। जब तक हम दृढ़ता से इनका फल नहीं कुचलेंगे, ये लोग फलते फूलते रहेंगे और देश को ठेंगा दिखाते रहेंगे। आज देशभक्त को बहुत अच्छे तरीके से नहीं पेश किया जाता, उसको एक विलन के रूप में पेश किया जाता है और जो देशद्रोही है उसको एक हीरो के रूप में प्रसारित किया जाता है। मित्रों, इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका मीडिया की भी है। इस देश की मीडिया को कुछ ज़्यादा ही अधिकार मिले हुए हैं, जिसके कारण जो देश के खिलाफ बोलता है वो उसकी महिमा मंडन करने में लग जाते हैं। ऐसे न्यूज़ चैनलों के खिलाफ भी राष्ट्रद्रोह का ही मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी विद्वान हो, कोई भी बुद्धिजीवी हो और कोई भी मीडिया चैनल हो, यदि वो किसी देशद्रोही के पक्ष में बोलता है तो उस पर भी वही मुकदमा दर्ज हो जो उस देशद्रोह के खिलाफ व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना है। लेकिन इस देश में ऐसा नहीं होता। इस देश का मजाक बनाने वाले लोगों को बड़े सम्मान के रूप में कुछ लोग देखते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी इस बात को समझती है और ये महसूस करती है और उन्हें बड़ी पीड़ा भी होती है कि ये देशद्रोही देश के खिलाफ बोलकर भी खुलेआम घूम रहे हैं। वो जब चाहे देश के खिलाफ बोलते हैं और जब चाहे
सनातन धर्म के खिलाफ, देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणियां करनी शुरू कर देते हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के और उनके महापुरुषों के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब प्रशासन और सरकार और पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं करेगी तो ये लोग भारत के खिलाफ बोलते रहेंगे। मित्रों, आपने देखा होगा कई बार भारत में रहकर ही भारत मुर्दाबाद जैसे नारे लगा देते हैं और वो जिंदा रह जाते हैं। कितने अफसोस की बात है, उन पे कानून का शिकंजा नहीं कसा जाता। लेकिन मित्रों, ये ज़्यादा समय चलने वाला नहीं है। अब समय ऐसा आ चुका है क्योंकि लोगों में जागृति है और वो समझने लगे हैं इस देश के खिलाफ बोलने वाले की वो गर्दन नापने को भी तैयार बैठे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी लॉबी जो देशद्रोहियों की लॉबी है, वो ऐसे देशभक्तों के खिलाफ बहुत सारे मोर्चे खोल देती है। लेकिन देशभक्त इस बात से डरने वाले नहीं हैं और ना ही देशभक्त कभी डरा करते हैं। देशभक्त निर्भीक और भारत के हित के लिए हमेशा अपना बलिदान देने को तैयार रहते हैं और सामने वाले की गर्दन मरोड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन मैं सरकार से आग्रह करूंगा वो इन देशद्रोहियों के खिलाफ एक्शन लेने का काम करें और कानून में कहीं कोई कमियां हैं उसको दुरुस्त करें और इस देशद्रोहियों के खिलाफ ताकि सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। आपने मित्रों कई बार देखा होगा पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले लोग कोई एक्शन नहीं होता, सामान्य रूप से जीवन जी रहे हैं। इस देश में ये अधिकार किसने दे दिया कि आप किसी दुश्मन देश के पक्ष में उसके जिंदाबाद के नारे लगाएं? ये भाई जी, इस देश की पंगु सरकार ने इन लोगों के हौसले बढ़ा दिए हैं। इन लोगों के खिलाफ या तो सरकार एक्शन ले, नहीं तो मजबूरन इस देश की जनता इनके खिलाफ एक्शन लेने के तैयार होगी, जिसकी जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन और सरकार की होगी। क्योंकि जब भी जिस देश में देशद्रोही पनपते हैं तो वहाँ की ढुलमुल नीति के कारण ही पनपते हैं। जब तक कानून सख्त नहीं होगा और वो अपना काम नहीं करेगा, तब तक ये देशद्रोही इस देश के खिलाफ साजिशें रचते रहेंगे और देश को तोड़ने का काम करेंगे। मित्रों, आपने पीछे कई बार ये आपको सबको जानकारी मिली होगी, बहुत सारे लोग अब देश के खिलाफ मांग करने लगे हैं कि उन्हें अलग देश चाहिए। अलग देश लेने का मतलब क्या है? मतलब साफ है, वही देश इस देश से बगावत करके अपना अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या हम ये स्वीकार कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब हम ये स्वीकार नहीं कर सकते तो सरकार क्यों उन्हें चुपचाप मौन धारण करके उनकी इन बातों को तवज्जो दे रही है? उनके खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं लिए जाते? मित्रों, यदि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में बहुत सारे राज्यों में विद्रोह की स्थिति बन जाएगी। एक बहुत बड़ा वर्ग देशभक्तों का है और फिर विवाद होगा देशभक्तों का और देशद्रोहियों का। ऐसी स्थिति आने से पहले सरकार इन देशद्रोहियों को सबक सिखाने का काम करे और ये आज की सबसे बड़ी जरूरत है, वरना एक दिन ये नासूर बन जाएंगे जिनका इलाज सरकार शायद ही कर पाए।
मित्रों, एक और विडंबना है, विवाद कुछ भी हो, लेकिन सनातन धर्म के देवी देवता और धर्म के खिलाफ टिप्पणियां करना आम बात हो गई है। ये कैसे संभव है इस देश में? धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में जब सभी धर्मों का समान सम्मान है, तो फिर किसी एक धर्म के खिलाफ टिप्पणी कैसे की जा सकती है? लेकिन सरकार ऐसे मामलों में भी लाचारी दिखा के चुप बैठ जाती है। मित्रों, हम सबको भी जागरूक रहना पड़ेगा और सरकार भी अपना काम करें। ऐसे लोग जो राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं, और बहुत सारे मीडिया घराने देशभक्तों को विलन बनाने का काम करते हैं और देश के विरोधियों को, देशद्रोहियों को वो हीरो बनाने का काम कर रहे हैं, और आम लोगों को ये सब समझ में आने लगा है। ऐसे मीडिया पर भी अंकुश लगाए सरकार और उन पे भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करे, क्योंकि तब जब तक इन देशद्रोहियों का फन नहीं कुचला जाएगा, तब तक ये ऐसे ही मक्कारी करते रहेंगे। और इन मक्कारों का इलाज बहुत जरूरी है। इसका इलाज इसलिए भी जरूरी है, यदि समय से इलाज नहीं किया गया तो ये बीमारी बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लेगी। आप देखिए, पिछले 5-6 सालों में कितनी तेजी से देशद्रोही बढ़े हैं। कारण क्या है? एक्शन में कमी, कानूनी कार्रवाई में कमी। वो देश के खिलाफ बोल के मजे से इस देश का आनंद ले रहे हैं। खाते इस देश का है, बोलते इस देश के खिलाफ है। भाई, किसी को भी इस देश के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है, और यदि किसी व्यक्ति को इस देश से प्यार नहीं है तो वो इस देश को छोड़कर चला जाए, और यदि इससे लगाव है तो इस देश की और इस देश की मिट्टी का सम्मान करना सीख ले। जो लोग सम्मान नहीं करेंगे इस देश का, बहुत जल्दी उन्हें सबक सिखाने का काम किया जाएगा। और मेरा सरकार से भी अनुरोध है, ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिए जाएं, और यदि कानून में कहीं कमी है, भारत मुर्दाबाद बोलने वालों के खिलाफ या पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वालों के खिलाफ, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून बनाएं। इस देश के खिलाफ एक शब्द बोलने वाले को भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इस सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस देश की सरकार से अनुरोध करता हूं, वो सख्त कार्रवाई करे और इन देशद्रोहियों को सबक सिखाने का काम करें। मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।